Unit 5. So today we are going to discuss some analytical methods to solve ordinary differential equation, ODE. ठीक है, एक कोर्स आपको मिलेगा BCA 405. ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ोगे? न्यूमेरिकल मेथड्स. न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या करना है आपको? ओडी में जितने भी एनालिटिकल मेथड्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये सारे ही एनालिटिकल मेथड्स अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हो और आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, फिर आप जाओगे इस कोर्स पे, न्यूमेरिकल मेथड्स पे. न्यूमेरिकल मेथड्स एक टेक्निक है जो टूल्स प्रोवाइड करती है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सो इफ analytical methods are not able to solve given ODE, then we can use numerical methods. ठीक है, तो ये एक्सटेंशन पार्ट है इसी का, इस पे बाद में आएंगे. अब हम आते हैं analytical methods to solve ODE. So there are total 6 methods to solve first order ODE. First order ODE किस तरह की दिखेगी? कुछ पॉइंट्स हैं जो रिकॉल करते हैं. First order ODE, for example, if I y. ठीक है, now tell me what is order of this differential equation? Yes class, what is order of this differential equation? 1. Very good. What is degree of this differential equation? Ma'am, degree is also 1. Degree is also 1, right? अब यहीं पर अगर मैं लिख दूं dy over dx whole square is equals to 2x. Now what is order? Ma'am, order is 1 and degree is 2. Very good. Order is 1, degree is 2. ठीक है, तो यहाँ पर जो जिस ODE को हम डील करने जा रहे हैं वो कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर की. डिग्री कुछ भी हो, ठीक है, बट ऑर्डर मस्ट बी 1. Then only we can apply these analytical methods. ठीक है, ये जो analytical methods टोटल 6 दिए हुए हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर की ODE के लिए है. मीन्स ऑर्डर जो होगी वो 1 होगी, तो जो इक्वेशन होगी वो आपको किस फॉर्म में दिखेगी? dy over dx is equals to fx, y. ठीक है, f means any rule, any function of x and y. y is dependent variable because we are differentiating y with respect to x, और x क्या होगा? independent variable. तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. इन्हीं को सॉल्व करने के ये टोटल 6 एनालिटिकल मेथड्स हैं. ठीक है, तो आज पढ़ेंगे फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड. अब आपको ध्यान देना होता है, आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा मेथड किस टाइम पे एप्लीकेबल होगा, राइट? तो पहले आप वेरिएबल सेपरेबल चेक करोगे, देन मूव करोगे फर्दर मेथड्स पे. ठीक है, तो देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है. अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ. यस क्लास, पेज चेंज हो गया? यस मैम. अब देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर की ODE है, ठीक है, वो इन 2 फॉर्मेट्स में आपको मिलेंगी. ठीक है, इधर ये केस मिल सकता है या फिर ये केस मिल सकता है. ठीक है, दोनों ही सेम है. जैसे एग्जाम्पल है, अभी एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, dy over dx is equals to 2xy. ठीक है, ये कौन से फॉर्मेट में जा रहा है? फर्स्ट फॉर्मेट में, राइट? dy over dx is equals to any function of x and y. तो यहाँ पर मैंने 2xy ले लिया. ये sin xy हो सकता है, cos xy हो सकता है, या सिंपली sin x भी हो सकता है. बेसिकली जो LHS पार्ट है वो dy over dx के फॉर्म में लिखा होगा, RHS पार्ट में x और y के कुछ टर्म्स गिवन होंगे, राइट? तो ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया. सेकंड फॉर्म देखिए, इस तरह के फॉर्म में भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती है. तो सेकंड फॉर्म का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल, सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है,
एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ये फॉर्म दिया हुआ है, तो ये भी तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इज इन क्लास। कई बार क्वेश्चन इस तरह के फॉर्म में दे देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो इमीडिएटली आप क्या करो, ये जो dy है और ये dx है, इसको dy ओवर dx फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। सो वी कैन राइट y स्क्वायर dy is equals to minus xy dx. Now dy over dx is equals to minus xy whole upon pi square, that is again equals to minus x upon y. So we are getting dy over dx is equals to माइनस एक्स अपन वाई। अब देखो फर्स्ट फॉर्म में ही तो आ गए। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या कह रहा था कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। तो ये फर्स्ट फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो इन टू फॉर्म्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्लास समझ में आया? ठीक है, इन टू फॉर्मेट्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो फर्स्ट मेथड है उस पे आते हैं, ये किस तरह से वर्क करता है। तो 9.2 एक्सरसाइज है, उसमें ये क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस पीडीएफ जो मैंने सेंड किया है उसमें भी काफी सारे एग्जांपल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो मेथड 1 सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दैट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये कैसे वर्क करता है? इसमें क्या करना है कि आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टेप 1 आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इफ इट इज नॉट सो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्मेट में गिवन है कोई बात नहीं, अगर सेकंड फॉर्म में दी हुई है आप इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, देन जो राइट साइड एक्सप्रेशन आएगा, जो राइट साइड का फंक्शन है एक्स और वाई का, उसको आप एक्स और वाई में सेपरेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर डी वाई, ये पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखो dy over dx is equals to 2xy, राइट। अब क्या करना है, ये जो fxy फंक्शन है इसमें x और y के वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2x को एक साथ लिख लो और y को अलग कर दो। ठीक है, या फिर x इंटू 2y, बोथ आर करेक्ट। तो इस तरह से आपको इस फंक्शन को सेपरेट करना है। अगर ये फंक्शन सेपरेट हो जाता है तभी ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड वर्क करेगा, अदरवाइज आप किसी दूसरे मेथड पे मूव करोगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किसी भी तरह से इस राइट साइड के फंक्शन को x और y में सेपरेट करना है। बात समझ में आई क्लास? यहाँ पर जैसे लिखा है साइन x, ठीक है, बताओ क्या इसको सेपरेट कर सकते हो x और y में? यस, क्योंकि ये x का ही फंक्शन है तो मैंने इसको लिख लिया थोड़ी देर के लिए f1x, और f2y मेरा क्या है, 1 है ना। साइन x इंटू 1 ये भी तो लिख सकते हैं, तो ये भी सेपरेबल फॉर्म में है। इज इन क्लास? ठीक है, हाँ। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट फॉर्मेट में ओडी को कन्वर्ट करना है, देन राइट साइड के फंक्शन को वेरिएबल्स में सेपरेट करना है। ठीक है, ये 3 वेरिएबल का केस है तो 3 में सेपरेट हो जाएगा। तो हमें 2 का ही डिस्कस करना है बिकॉज वी आर डीलिंग ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यही केस मिलेगा आपको बस। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी वाई के साथ y के टर्म्स को ले लेंगे और dx के साथ dx डिफरेंशियल के साथ x के टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, सो ये मैंने लिख लिया dy ओवर f2y इज इक्वल्स टू f1x dx। सेकंड स्टेप में आ गए। ने आप क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर f2y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप राइट में भी ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट में भी ऐड कर सकते हैं। बाय बिकॉज c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, c इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। वी डोंट नो व्हाट इज c, व्हाट इज वैल्यू ऑफ c। c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई ना कोई फिक्स वैल्यू है। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए c की वैल्यू 0 भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने लेफ्ट साइड c को ऐड कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मैं जब कॉपी इवैल्यूएट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैंने सोचा कि ठीक है स्टूडेंट ने लेफ्ट साइड प्लस सी किया है, मैं इसको इमीडिएटली राइट में ले जाऊंगी और इसको कर दूंगी माइनस सी। फिर मैं मान लूंगी कि ये माइनस सी की वैल्यू क्या है,
कैपिटल के है या कैपिटल सी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल सी, तो बात तो वही आ गई है, स्मॉल सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट ट्रीट कर रहे थे या कैपिटल सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। सो ईदर यू ऐड लेफ्ट हैंड साइड और एट राइट हैंड साइड, बोथ आर करेक्ट। ओके क्लास, गॉट इट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हाँ। अब मैंने बोला था आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ रूल्स देखिए, स्टैंडर्ड रूल्स, ये सभी को मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो आप नोट कर लो। ये एलिमेंट्री मैथ्स है, ठीक है, ये बार बार यूज होगी। देखिए फर्स्ट रूल क्या है, log x प्लस log y इज इक्वल्स टू log x y, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, ये x और y मल्टीप्लाई हो जाते हैं, log x y। जनरली स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं उनमें ये log mod x लिखा जाता है, बिकॉज log नेगेटिव के लिए डिफाइन ही नहीं होता, राइट। सो log mod x प्लस log mod y इज इक्वल्स टू log mod x y, इस तरह से लिखा होता है, ठीक है ना। बट हम ये स्टैंडर्ड अजम्पशंस लेकर चल रहे हैं कि वो सारे एक्स वाई ही हम कंसिडर करें जहां पर ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में मैंने बताया था एक्स और वाई पर कंडीशंस होती हैं, तो हम एज्यूम कर चल रहे हैं कि वो सारी कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, log एक्स वाई दिया हुआ है, सो log एक्स वाई इज इक्वल टू log एक्स प्लस log वाई। log एक्स अपॉन वाई क्या होगा, log एक्स माइनस log वाई। एंड log एक्स किसके इक्वल होता है, log एक्स टू द पावर n। यहाँ पर जो बेस फंक्शन वो क्या है, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, बेस ई। बेस ई में ही हम लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगर बेस ई नहीं होता है तो हम पहले कन्वर्ट करते हैं। एन log x इज इक्वल टू log x टू द पावर n। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फॉर्मूला पढ़ लिया था, राइट। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। e टू द पावर log fx इज इक्वल्स टू fx, यहाँ पर बेस e है और e टू द पावर में है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और ये वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, fx आ जाएगी, ठीक है क्लास। अब जब ओडी सॉल्व करेंगे तो कई बार हमें जरूरत पड़ेगी इन सारे फॉर्मूले की, ठीक है, तो हम इनको अप्लाई कर लेंगे। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे वर्क कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन इज सॉल्व OD dy over dx is equals to e to the power x minus y plus x square e to the power minus y, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ODE, isn't ODE of first order? Yes, okay. डिग्री भी फर्स्ट है, 1 है, राइट। अब हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले टाइप 1 में जाना है और चेक करना है कि क्या ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो राइट साइड फंक्शन होता है एक्स और वाई का, उसमें एक्स और वाई के वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो e टू द पावर x माइनस वाई है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई है। आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो e टू द पावर x माइनस वाई, प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल की पावर्स ऐड होती हैं, राइट। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इज इन क्लास, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, e टू द पावर माइनस वाई ये कॉमन दिख रहा है मुझे, सो टेक इट आउटसाइड, e टू द पावर माइनस वाई e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप देखो ये तो y का फंक्शन है और ये क्या है, कंप्लीटली x वेरिएबल का फंक्शन है, इज इन क्लास, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हमने सेपरेट कर लिए यहाँ पे राइट साइड में। इसको आप f1x बोल सकते हो, इसको आप f2y बोल सकते हो, बट f1 और f2 में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप बस ये ध्यान दो कि ये एक फंक्शन x का बना लो, दूसरा फंक्शन y का बना लो। अब y और dy
को एक साथ रखो और x फंक्शन और dx डिफरेंशियल को एक साथ रख लीजिए। तो e टू द पावर माइनस वाई इस तरफ आया, dy अपॉन e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, नाउ वी कैन राइट e टू द पावर माइनस वाई एज e टू द पावर y dy इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल का सिंबल यूज किया मैंने, ये किया, और राइट साइड मैंने एक आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड कर दिया। इनडेफिनेट इंटीग्रल है, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग आर्बिट्री कांस्टेंट c। डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये c की जरूरत नहीं होती है, राइट क्लास। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, e टू द पावर y इंटीग्रेशन इज e टू द पावर y इज इक्वल्स टू e to the power x integration is e to the power x plus x square integration is x cube upon 3 plus integrating constant c। बताइए समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आप इसमें जो, हाँ, एग्जाम्पल नंबर बी आप ट्राई कीजिए। एग्जाम्पल नंबर बी, टेक 2 minutes एंड ट्राई इट। बताइए मुझे, आप सॉल्व कर पा रहे? आंसर बताइए मुझे। यस मैम, सॉल्व हो गई। डन, ओके। मैच कीजिए अपना आंसर, देखिए करेक्ट यार है है, मैम। ठीक। तो किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है इस तरह के क्वेश्चंस में? अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवाती हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या करना है, इज इन क्लास? Yes, ma'am. ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल। जो भी लेक्चर होता है उसी के साथ में आप एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन says find the curves passing through 0, 1 and satisfying sin dy over dx is equals to c। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया था जब आपको डिग्री की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन क्या इन्होंने दे दिया, साइन dy over dx is equals to c, ये दिया हुआ है क्लास। ठीक है, ठीक, आप बताओ मुझे इसकी ऑर्डर क्या है, व्हाट इज ऑर्डर? 1 1। ठीक है, डिग्री, डिग्री, यस क्लास, डिग्री व्हाट इज मैम। डिग्री इज 1 एग्जैक्टली। बट अभी यहाँ पर रेडिकल साइन है, ठीक है ना, साइन के इसमें एंगल में dy over dx दिया हुआ है आर्गुमेंट फॉर्म में, तो हम डायरेक्टली इसकी डिग्री नहीं बता पाएंगे। हम क्या करते हैं, इस रेडिकल साइन को रिमूव करते हैं। तो हम कैसे रिमूव करना आपको बताया था, dy over dx, डिफरेंशियल को इससे फ्री करना होता है। तो साइन से इसको फ्री कैसे बना सकते हो आप, साइन को राइट साइड ले जाइए, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स c। c एक कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स c भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इसको तो आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, तो अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये कन्वर्ट हो चुकी है, ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे जाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर दो। ओके, तो अब क्या करोगे, dy over dx is equals to RHS। RHS फंक्शन को आप x और y में सेपरेट करते हो, यहाँ पर x और y का फंक्शन ही नहीं है, तो इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इज इन क्लास? ठीक है, मैंने क्या किया, dy और इस कांस्टेंट को मैंने dx डिफरेंशियल के साथ लिखा रहने दिया, साइन इनवर्स c, और ये हो गया dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट कर दिया। जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, c
ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पर सी ऑलरेडी गिवन था, इसलिए मैं आर्बिट्री कांस्टेंट को के नाम दे रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया के। ये यहाँ पर नोट्स में मैंने ए लिखा है, आप ए भी लिख सकते हो। तो के क्या है? के एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। के बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट? नाउ इंटीग्रेट, सो डी वाई और इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? y बचेगा। d और इंटीग्रेशन बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो क्या बचा? y बचा। राइट साइड में देखो, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे, तो अगेन यहाँ पर क्या मिलेगा? मुझे x मिलेगा प्लस k मिल जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होकर आ गई। ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन क्या था? फाइंड द कर्व्स, वो सारे कर्व्स फाइंड करने हैं जो कि 0,1 पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो 0,1 का मतलब क्या है? आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हो? x, y लिखते हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 0,1। सो पुट x is equals to 0, y is equals to 1 इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो वो सारे कर्व मिल जाएंगे जो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। ये तो क्या है? ये तो सारे के सारे कर्व्स बता दिए हमने, बट हमें आंसर में केवल वो सारे कर्व्स चाहिए जो 0,1 से ही पास हो रहे हो, राइट? तो x इज इक्वल्स टू 0 डाल दो और y इज इक्वल्स टू 1 डाल दो। तो यहाँ से क्या मिला? 1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स c इंटू क्या आएगा? x क्या था? 0 प्लस k। तो k की वैल्यू यहाँ से मिल गई 1, जो आर्बिट्री कांस्टेंट था। अब हमें पता चल गया, जैसे आर्बिट्री कांस्टेंट मालूम हो जाएगा तो जो सोल्यूशन होगा वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि k की पर्टिकुलर वैल्यू हो गई, यहाँ पर k की जनरल वैल्यू थी, तो ये जनरल सोल्यूशन कहला रहा था। ठीक है, अब ये कौन सा सोल्यूशन हो गया? पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो k मुझे मिल गया 1। अब इस k की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगी, तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स c x प्लस 1। ठीक है क्लास, ये आ गया। अगर आप यहाँ तक आंसर छोड़ देते हो तो भी कोई बात नहीं, ये भी करेक्ट है। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो। आप क्या करोगे? y माइनस 1 करोगे, ये आया साइन इनवर्स c। ठीक है, और आया x यहाँ पर मल्टीपल में। इस x को राइट इसमें लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये बन जाएगा x, यहाँ से x हट जाएगा। फिर c को लिख सकते हो, c इज इक्वल्स टू साइन ऑफ y माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, बुक में आंसर इस फॉर्मेट में दिया था, बट कोई बात नहीं, आप जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से भी आंसर छोड़ सकते हो, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही कहता है कि आप जो भी कर्व्स बताते हो वो कैसे बताते हो? y एज अ फंक्शन ऑफ x। हम ऐसे ही तो फंक्शंस का रिलेशन लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो हम इस फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इस फॉर्म तक लाइए। ओके क्लास, गॉट इट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ तक। नो क्वेश्चन, राइट? चलिए, मैम जनरल वैल्यू के बाद एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। जनरल। ओके, देखो मैं रेड कलर का पेन पिक कर लूँ। यहाँ पर तक मैंने सोल्यूशन फाइंड किया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इन जिसने क्वेश्चन पूछा है वो बताते जाओ मुझे। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स c x प्लस k। k इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, और ये कांस्टेंट आर्बिट्ररी होता है और कहाँ से चूज किया जाता है? सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, k की वैल्यू कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी, वो कहाँ से आएगी? r से आएगी। अब k की वैल्यू क्या है हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 तक हमें k नहीं मालूम है। k 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 1/2, 3/4, √3, √5, 0, एनी वैल्यू फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। पर्टिकुलर तो तब बनेगा ना जब मैं मुझे k की वैल्यू मालूम हो। अगर k के प्लेस पे 1 लिखा होता तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता। ठीक है, k की जगह अगर 2 लिखा होता तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता। बट जब तक मुझे k नहीं मालूम है, k को जब तक आप आर्बिट्ररी बोल रहे हो तब तक इसको नाम दोगे जनरल सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक ओके है? यस मैम। ठीक है, आप देखो
क्वेश्चन में इन्होंने कंडीशन दे दी। अगर आपसे ये ना बोला होता कि वो सारे कर्व्स बताइए जो 0,1 से पास हो रहे हैं, मतलब इन्होंने प्रॉब्लम को पर्टिकुलर बना दिया, ठीक है। अगर सिर्फ ये कहते हैं कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो हम सोल्यूशन फाइंड करते वो जनरल सोल्यूशन आता, हम यहीं से अपना आंसर कंप्लीट कर चुके होते, राइट। बट इन्होंने क्वेश्चन कर दिया फाइंड द कर्व्स पासिंग थ्रू 0,1, जो 0,1 से ही पास करें और कहीं से पास ना करें, मतलब इन्होंने एक पर्टिकुलर कंडीशन डाल दी, राइट। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन की हेल्प से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब कंडीशन देखो, कंडीशन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दी हुई है, तो इस कंडीशन को आप कैसे अप्लाई करोगे, आप ध्यान रखना x, y से कंपेयर करना, x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 1 आप लोगे, तब पॉइंट बनेगा 0,1, उस पॉइंट से कर्व सारे पास होंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 1 पुट किया और फर्दर सॉल्व किया, k की वैल्यू फाइंड की। जैसे k 1 आया तो इस k की वैल्यू 1 उठाकर मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, वो मेरा आंसर बन गया। क्योंकि ये k मुझे तभी मिला है जब मैंने ये पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई किया, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन इज dy over dx into tan y is equals to 2 sin x cos y, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, dy over dx tan y is equals to 2 sin x cos y, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। अब बताओ कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है, क्या फर्स्ट फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इस ओडी का, ऑर्डर इज 1, नो ठीक है। मैम। हाँ, अब ऑर्डर 1 है तो वेरिएबल सेपरेबल में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, tan y को पहले राइट साइड ले जाओगे, इज इन क्लास, ठीक है। तो tan y को राइट साइड ले चाहिए, तो कितना बन जाएगा 2 sin x cos y होल अपॉन tan y, और tan y को आप क्या लिख सकते हो, sin y इंटू cos, सॉरी sin y अपॉन cos y, cos y को न्यूमरेटर में ले जाइए तो ये बन जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना होता है। तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए सबसे पहले आप राइट साइड के एक्सप्रेशन में x और y टर्म्स को सेपरेट कर लो, तो sin x का टर्म अलग कर लो, cos स्क्वायर y अपॉन sin y का टर्म अलग कर लो, फिर y के टर्म्स को dy के साथ और x टर्म्स को dx के साथ लिखे, राइट। तो अब देखो क्या आएगा, sin y अपॉन क्या बना cos स्क्वायर y, और ये बन गया dy इज इक्वल टू क्या आया 2 sin x, और यहाँ पर आ गया क्या dx आ गया। ये बात समझ में आई क्लास, isn't? Yes, ma'am. ठीक है। अब क्या करना था, इंटीग्रेट करना था बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन अप्लाई किया, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर दिया। जैसे आप इंटीग्रेशन का सिंबल डालोगे आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर दोगे। तो c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, कहाँ से आता है, सेट ऑफ रियल नंबर से आता है, ठीक है। सोल्यूशन क्या कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि c की जनरल वैल्यू है, हमें नहीं पता c कौन सा रियल नंबर है, ठीक है। सो दिस इज जनरल सोल्यूशन। आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन के रूल्स आपको मालूम होंगे, है ना। इंटीग्रेट कैसे करोगे, cos y को लेट कर लो, cos y को अगर आपने लेट किया cos y इक्वल टू t कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, cos y sin y dy इज इक्वल टू dt। डिफरेंशिएट करने पे cos y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin y, तो माइनस sin y dy इज इक्वल टू dt। हमारे पास क्या है, sin y dy, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस dt। LHS तो ऐसे कन्वर्ट हो गया। RHS में क्या है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx
प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। ठीक है, नाउ LHS में इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा इंटीग्रेट करने पे, माइनस तो ऐसे ही रहेगा और इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इनवर्स ऑफ ईच अदर, बचेगा क्या t, तो ये आया माइनस t। राइट साइड क्या है 2, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स, एग्जैक्टली। प्लस क्या करोगे c करोगे। ठीक है, अब t की वैल्यू वापस कर दो, तो t की वैल्यू क्या है cos y, तो ये आ गया माइनस कॉस y इज इक्वल्स टू माइनस 2 cos x प्लस c। ठीक है, तो चाहे तो आप इस फॉर्म में आंसर लिखा रहने दो या फिर आप चेंज कर लो। वन मिनट, एक मिस्टेक हो गई, वो मैम मिस्टेक आप, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये तो ठीक है ना, यहाँ पर साइन वाई डी वाई को तो dt लिखा और ये 1/t² भी तो रह गया, isn't, है ना। यस मैम। यस मैम। इसको करेक्ट कीजिए, 1/t², राइट। अब 1/t² तो इसको क्या लिखोगे इंटीग्रेशन माइनस और t टू द पावर -2 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से करेक्ट कर लो, तो ये माइनस साइन को ऐसे ही रहने दो और t टू द पावर -2 इंटीग्रेशन क्या बनेगा t टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये आ गया। माइनस साइन गेट कैंसल, ये बचेगा 1/t, तो 1/t और t कितना था cos y, अब ये करेक्ट है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है क्लास, ये सोल्यूशन आ गया। ओके, यस मैम। तो अब वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस कर सकते हो ना, मेथड समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स कुछ और भी दिए हुए हैं ना, एक क्वेश्चन आप ट्राई करो बस, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ ट्राई करने के लिए। जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। पहले तो मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, log dy/dx is equals to ax plus by। ठीक है, a and b are constants। क्वेश्चन इज सॉल्व दिस ODE। ठीक, बताइए मुझे इसकी ऑर्डर क्या होगी। मैम ऑर्डर मैम फर्स्ट ही आपकी रिमूव द रेडिकल। यस, डिग्री अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें इस डिफरेंशियल को फ्री करना होगा रेडिकल से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, लॉग को राइट में ले जाऊंगी। तो मेरे पास एक रूल होता है, मुझे पता है आपको भी पता होगा, रूल क्या होता है, अगर ये लॉग और यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, ठीक है, बेस यहाँ पर e है, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, बेस टू द पावर x यानी e टू द पावर x। ठीक है, यस और नो, यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो उसी से इसको कन्वर्ट कर लीजिए, dy/dx कितना बन गया, e टू द पावर ax प्लस by। बेस अगर मेंशन ना हो तो आप उसको e ही कंसिडर करोगे, राइट। अब सॉल्व करके बताइए क्या आएगा।